नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल ईकेएस क्लासेस में। भारत के भूगोल के अंतर्गत आज से आप ट्रांस हिमालय के समापन के उपरांत आज से आप पढ़ेंगे हिमालय। क्या पढ़ेंगे? हिमालय। मैंने क्या बताया था कि हिमालय में 3 श्रेणियां पढ़नी होंगी। जिस प्रकार आपने ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां पढ़ी, कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी, उसी प्रकार से हिमालय की भी 3 श्रेणियां पढ़नी होंगी। सबसे पहले जो ऊपर की लाइन देख पा रहे होंगे, यह वृहद हिमालय। क्या है? वृहद हिमालय। इसके कुछ अन्य नाम है, जैसे कि मुख्य हिमालय भी कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, और हिमाद्री भी कहते हैं, और सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, ग्रेटर हिमालय। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पहली श्रेणी वृहद हिमालय, जिसका आज आपको अध्ययन करना है। अन्य 2 श्रेणियां हैं जो अगली क्लास पे होंगी, उनका नाम है मध्य या कहें लघु या कहें लेसर हिमालय। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा क्योंकि इसमें आपको अलग अलग जो है हिमालय पढ़ने होंगे। बीच में ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही होगी, थोड़ा विभाजन हो गया इसका। नेपाल हिमालय हो गया, धौलाधार श्रेणी होगी, सब अलग अलग हो जाता है ना। ये लघु हिमालय का विभाजन हो गया। तो तीसरी श्रेणी है शिवालिक हिमालय, जो कि सबसे बाहरी है या कहें अंतिम श्रेणी है हिमालय की। इसी का अन्य नाम है बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय या उप हिमालय, या इसी को कहते हैं मैनाक पर्वत। क्या? मैनाक माउंटेन, वो शिवालिक हिमालय को कहते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार आपको 3 श्रेणियां पढ़नी होंगी क्रमशः। तो प्रारंभिक चरण में आपको पहली श्रेणी पढ़नी है, जिसका नाम है वृहद हिमालय। अन्य नाम सामने लिखे हैं। क्लियर है? ये जो ऊंचे ऊंचे आपको थोड़ा दिख रहा होगा, ये माउंटेन्स हैं। दुनिया के 10 सबसे बड़े पर्वत शिखर, माउंटेन रेंज, जो माउंटेन पीक जो हैं, वो सबसे दुनिया की लगभग 10 बड़ी वो सब वृहद हिमालय के अंतर्गत आती हैं। यहाँ एक है, बीच में देख पा रहे होंगे, और ये है। चूंकि और भी हैं, लेकिन ये 10 दुनिया की जानी मानी ऊंचे पर्वत शिखरों के रूप में ये विद्यमान है। कहाँ पे? हिमालय के सबसे ऊपरी भाग या कहें हिमालय की पहली श्रेणी पर, जिसका नाम है ग्रेटर हिमालय, वृहद हिमालय। इस क्रम में आप पढ़ेंगे आज वृहद हिमालय। पहला श्रेणी वृहद हिमालय, पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। ये आज इसमें समापन होगा। दोस्तों, पहली क्लास में बताया था ट्रांस हिमालय के कि ऊपर 3 श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय की, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो आप जानते हैं कि ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां, पहली हो गई आपकी काराकोरम, दूसरी हो गई लद्दाख, तीसरी हो गई जास्कर। ये ट्रांस हिमालय का भाग था, 3 श्रेणियां थी। तो कौन सी लाइन के द्वारा अब शुरू होगा आपका हिमालय? ये आपका ग्रेटर हिमालय हो गया, वृहद हिमालय, हिमालय की पहली श्रेणी वृहद हिमालय। तो प्रश्न पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय से वृहद हिमालय कौन सी लाइन के द्वारा विभाजित होता है, अलग होता है? या कहें कि ट्रांस हिमालय की सबसे नीचे की श्रेणी, दक्षिणी श्रेणी, साउथ रेंज, उसका नाम है जास्कर, और वृहद, इन दोनों के बीच में कौन सी लाइन है? तो उसका नाम है दोस्तों सचर लाइन। क्या नाम है? सचर जोन कहते हैं इसी को, या इसी को कहते हैं हिंज लाइन। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, क्लियर है? ट्रांस हिमालय से वृहद हिमालय किस लाइन के द्वारा अलग होता है, या कहें जास्कर और वृहद आपस में किस लाइन के द्वारा विभाजित होते हैं? उसका नाम है सचर जोन, या इसी का अन्य नाम है हिंज लाइन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। दोस्तों, हिमालय की तीनों श्रेणियों में सबसे उत्तरी श्रेणी, मोस्ट नदर्न रेंज ऑफ हिमालय, मैं ट्रांस हिमालय नहीं बोल रहा हूं, ट्रांस हिमालय की काराकोरम हो जाएगी, लेकिन बात केवल और केवल हिमालय की जाए कि हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी, सबसे नॉर्थ की जो रेंज है, उसका नाम है वृहद हिमालय। क्लियर है? और याद रहे, हिमालय की इन तीनों श्रेणियों में सबसे प्राचीन वृहद हिमालय ही है। कौन सी श्रेणी? ग्रेटर हिमालय। क्लियर है? क्यों है? क्योंकि इन दोनों से पहले इसका निर्माण हुआ है। हिमालय की जो पहली श्रेणी है या कहें सबसे उत्तरी श्रेणी यानी वृहद हिमालय का निर्माण इन दोनों श्रेणियों के पहले हुआ था।
उसके बाद पहले बृहद हिमालय बना, फिर दूसरी श्रेणी मध्य बनी, फिर तीसरी मैनाक पर्वत यानी शिवालिक हिमालय बनता है। तो इस प्रकार दो चीज पढ़ी आपने कि हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है, बृहद हिमालय। हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है, बृहद हिमालय। क्यों? क्योंकि उसका निर्माण अन्य दो श्रेणियों से पहले हो गया था। क्लियर है? तो ये दूसरा फैक्ट हो गया। अच्छा, अब बृहद हिमालय की बात चल रही है तो बृहद हिमालय की तीन चीजें पढ़ लेते हैं। लंबाई कितनी है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, वेस्ट ईस्ट में कितना फैलाव है। ठीक है, अब बाकी सामान्य सी जानकारी हिमालय के बारे में हिमालय का पहला ही पार्ट था, उसमें मैंने दे दी थी। ठीक है, हिमालय का आकार कैसा है, धनुषाकार देख पा रहे होंगे, धनुषाकार, सर्पाकार कह देते हैं, और भी चीजें मैंने बहुत चीजें वहां बताई थी। तो दोस्तों आपको यहां पर औसत ऊंचाई की बात की जाए, औसत ऊंचाई किसकी बात कर रहा हूं, बृहद हिमालय की। ऊंचाई मतलब ये जो पर्वत शिखर है, तो औसत एक एवरेज बात की जाए, एवरेज हाइट कितनी है, तो औसत ऊंचाई में दोस्तों 6100 मीटर, 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है। किसकी? बृहद हिमालय की। क्लियर है? लंबाई की बात की जाए तो जो टोटल लंबाई है, लेंथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय, और लंबाई और बात की जाए चौड़ाई, तो 2500 किलोमीटर लंबाई है और चौड़ाई 25 किलोमीटर है। ठीक, याद रहे हिमालय की भी लंबाई 2500 किलोमीटर है। केवल हिमालय पूछे तो भी 2500 किलोमीटर है, यदि बृहद हिमालय की लंबाई पूछे, लेंथ पूछे, तो भी कितनी है, 2500 किलोमीटर। लेकिन बृहद हिमालय की चौड़ाई की बात की जाए, ब्रेड्थ की, तो वो है 25 किलोमीटर। जीरो हटा दीजिए, डबल जीरो। ठीक है, तो चौड़ाई हो गई। लंबाई यहां से लेकर यहां तक पूरा हिमालय को भी आप कह सकते हैं कि हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है, या कह सकते हैं कि बृहद हिमालय की लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर, और एवरेज हाइट कितनी है, वो है लगभग 6100 मीटर। किलोमीटर नहीं लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं बृहद हिमालय से, बेसिक सी नॉलेज है, कहीं से भी कुछ भी प्रश्न उठाया जा सकता है। अब बात करते हैं विस्तार की। बृहद हिमालय का एक्सटेंशन यानी विस्तार, ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो विस्तार में आपको पढ़ना होगा पूरब से पश्चिम। यह हो गया आपका पूर्व, यह हो गया पश्चिम। कहां से कहां तक इसका एक्सटेंशन है, फैलाव है, किसका, ग्रेटर हिमालय का, या कह सकते हैं हिमालय का, क्योंकि बात हिमालय की पहली श्रेणी की चल रही है और सबसे लंबी भी है। तो इस प्रकार हिमालय कहिए या ग्रेटर हिमालय कहिए, इसका एक्सटेंशन, इसका विस्तार जो है आप देख पा रहे हैं। पश्चिम में है नंगा पर्वत, जम्मू कश्मीर में कौन सा पर्वत है, नंगा पर्वत। ठीक है, और इधर सबसे पूर्व में जो है उसका अरुणाचल प्रदेश में उसका नाम है नामचा बरवा। ठीक है, तो इस तरह का आपने क्या देखा कि जो बृहद हिमालय या हिमालय का विस्तार है वो पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर जम्मू कश्मीर में बृहद हिमालय की श्रेणी पर ही ये पहाड़ स्थित है, ये पर्वत स्थित है जिसका नाम है नंगा पर्वत। तो जम्मू कश्मीर में स्थित नंगा पर्वत से लेकर इसी श्रेणी पर बृहद हिमालय पर ही स्थित कहां, अरुणाचल प्रदेश में, उसका नाम है नामचा बरवा तक इसका विस्तार है। कैसा विस्तार है, लेकिन एक चाप की भांति है। चाप देख रहे हैं आप, इसका आकार कैसा लग रहा है, चाप की भांति, या इसी को हम कह सकते हैं पर्वतीय दीवार की भांति। कैसा, चाप कहें या कहें पर्वतीय दीवार की भांति ये इसका फैलाव है। क्लियर है? तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अच्छा, ये नंगा पर्वत किस में है, इसी श्रेणी में है, बृहद हिमालय में ही नंगा पर्वत है। नामचा बरवा भी बृहद हिमालय में है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में आता है, नामचा बरवा जो है अरुणाचल प्रदेश में आता है। तो यहां तक इसका विस्तार होता है। फिर इधर से दक्षिणावर्ती मोड़ ले लेता है, साउथ टर्न लेता है, फिर अलग अलग उसको राज्यों में, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी, ठीक है, अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग नाम है। बाकी फिर इधर ये जाके अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है, कुछ भाग म्यांमार में भी जाता है, बर्मा में। ठीक है, तो ये चीजें थी, बेसिक्स थी। तो ये बात हो गई दोस्तों विस्तार की। आगे देख दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज जानिए कि हिमालय का, मैं हिमालय कहूं
या बृहद हिमालय, अभी क्योंकि ये पहली श्रेणी है, तो हिमालय या बृहद हिमालय का सबसे ऊंचा भाग यदि बात की जाए, सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? इतने लंबे विस्तार में 2500 किलोमीटर की लंबाई में सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो याद रहे हिमालय का सबसे ऊंचा भाग या कहें बृहद हिमालय का मध्य भाग है, मध्य भाग, ठीक है, जो मेनली प्रमुखतः नेपाल देश में आता है। किस देश में? नेपाल देश में। चलिए इसके देख लीजिए, आइए देखिए, यहां से यहां तक इसका विस्तार हो गया। पूछा जा रहा है कि हिमालय का या कहें बृहद हिमालय का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा मध्य भाग। और मध्य भाग मोस्टली नेपाल में आता है, क्योंकि यहीं पर ही बड़े बड़े पर्वत शिखर विद्यमान हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट और आपका हो गया माउंट एवरेस्ट, मकालू, ऐसे पर्वत बड़े बड़े 3 से 4 पर्वत वहीं पे विद्यमान है पर्वत शिखर, तो उनकी हाइट पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हिमालय की या कहें बृहद हिमालय का सबसे ऊंचा भाग मध्य भाग है, जो कि प्रमुखतः वो नेपाल देश में आता है। क्लियर है? इजी है दोस्तों। हिमालय का या कहें बृहद हिमालय का जो आंतरिक भाग है, इनर पार्ट, तो याद रहे ये आंतरिक भाग दोस्तों आर्कियन शैलों से बना है। किससे? आर्कियन रॉक से या कहें शैलों से, ठीक है, आर्कियन शैलों से, शैल मतलब रॉक्स। अब इसमें आर्कियन चट्टानों में कौन, आर्कियन क्रम की चट्टानों में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि ग्रेनाइट, नीस या सिस्ट, ये कहलाती हैं आपकी आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन सेल, आर्कियन रॉक्स। क्लियर है? तो इसका इनर पार्ट या आंतरिक भाग जो है किसका? बृहद हिमालय का या हिमालय का, वो आपके आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना है, और वो है ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट। जबकि सिरे व पार्श्व भाग, पार्श्व भाग यानी इंड एंड साइड पार्ट, ठीक है, इंड या कहें इंड एवं साइड पार्ट यानी सिरे व पार्श्व भाग जो है वो दोस्तों किस चट्टान से बना है? तो याद रहे कायांतरित अवसादी शैलों से, ठीक है। तो सिरे व पार्श्व भाग, इंडियन साइड पार्ट जो है वो कायांतरित अवसादी शैलों से बना है, अर्थात मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक यानी कायांतरित अवसादी शैलों से जो है बृहद हिमालय या हिमालय का जो है सिरा एवं पार्श्व भाग यानी इंड एवं साइड पार्ट वो इस चट्टान से बने हैं। अब इन चट्टानों के बारे में डीपली यदि आपको अध्ययन करना है तो आपको भारत की भूगर्भिक संरचना का वीडियो देखना होगा। उस पार्ट को आप देखेंगे तो ये सारी चट्टानें आपको स्पष्टता प्रथम दृष्टया ही समझ में आ जाएंगी। हिमालय की शब्दों का खेल है, शब्दों पर विशेष बल देना है। हिमालय में 3 श्रेणियां हैं, ये तीनों श्रेणियां, तो हिमालय की इन 3 श्रेणियों में हिमालय की जितनी भी सभी ऊंची चोटियां हैं, ऊंचे पर्वत शिखर हैं, हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, माउंटेन पीक हैं, वो सभी, और विश्व की लगभग 10 सबसे ऊंची चोटियां आपके बृहद हिमालय पर ही हैं, ये देख रहे होंगे। तो विश्व की लगभग 10 सबसे बड़ी पर्वत शिखर एवं हिमालय के सभी ऊंचे ऊंचे जो जितने भी ऊंचे पर्वत शिखर हैं वो लगभग पूरे बृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्रम भी जान लीजिए, क्योंकि क्रम पूछा जाता है। तो हिमालय कहिए या कहिए बृहद हिमालय या बृहद हिमालय पर स्थित पर्वत शिखरों का क्रम, माउंटेन पीक्स का ऑर्डर यानी क्रम कहां से कैसे, किस क्रम में? पूर्व से
पश्चिम। आपको जो सुटेबल लगे, चाहे आप पश्चिम से पूर्व रख लीजिए या पूर्व से पश्चिम रख लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको इधर से इधर चलना है, ठीक है, इधर से इधर पढ़ते जाना है और क्रम जरूर याद रखिएगा। और मैं 10 सबसे ऊंचे पर्वत शिखर, दुनिया के बड़े जाने माने ऊंचे पर्वत शिखरों के नाम लेने जा रहा हूं। साथ में हिमालय की जितने भी सभी ऊंचे पर्वत शिखर हैं, ये यही हैं जो कि हिमालय की पहली श्रेणी, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी, वृहद हिमालय यानी कि सर्वोच्च हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय पर विद्यमान है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले आपका आता है, ये देखिए, सबसे पूर्वी जो पहाड़ है, सॉरी, सबसे पूर्वी पर्वत शिखर, मोस्ट ईस्टर्न माउंटेन पीक ऑफ ग्रेटर हिमालय या हिमालय, उसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, इसके बाद आता है कंचनजंगा। नोट करते जाइएगा, ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, अतिशय। कंचनजंगा। उसके बाद 8वां नंबर आप देख पा रहे होंगे, ये है मकालू। मकालू। उसके बाद आइए 7वां नंबर देख पा रहे होंगे, ये दिख रहा है, सबसे ऊंचा दिख रहा होगा इनमें, सबसे ज्यादा ऊंचा कौन दिख रहा है, ये 7वां नंबर वाला। तो आप समझ गए होंगे किसकी बात की जा रही है, आपका माउंट एवरेस्ट। फिर आइए 6वें नंबर में, उसका नाम है दोस्तों मसालू। ये मकालू है, का कबूतर वाला, और ये सा सरंगता वाला, मसालू। उसके और बगल में ये 4थे नंबर पर, वो है दोस्तों धौलागिरी। उसके और पहले आइए 3रे नंबर पर, तो आपको मिलेगा अन्नपूर्णा। कौन सा पर्वत शिखर, अन्नपूर्णा, ठीक है। उसके और पहले आइए तो आपको मिलेगा बंदरपुच्छ। बंदरपुच्छ, ठीक है। कितने हो गए, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और है, हाँ सॉरी, अन्नपूर्णा के बाद आपका आएगा नंदा देवी। क्रम देखिए, क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी, परेशान नहीं होइए, ये पर्वत शिखर किस राज्य में के अंतर्गत आते हैं ये भी बताया जाएगा अभी। नंदा देवी के बाद आपका आएगा बंदरपुच्छ। और सबसे पश्चिम में स्थित है आपका जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत। तो ये देखिए, ये क्रम इंपॉर्टेंट है। इधर से आपने प्रारंभ किया, पूछा जाए सबसे पूर्वी पर्वत शिखर कौन सा है, मोस्ट ईस्टर्न माउंटेन पीक ऑफ दी ग्रेटर हिमालय, उसका नाम होगा नामचा बरवा। तो सबसे पूर्वी और सबसे पहला, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा, सिक्किम राज्य में लगभग आता है कंचनजंगा। फिर उसके बाद मकालू, एवरेस्ट, फिर उसके बाद मशालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, बंदरपुच्छ और सबसे वेस्टर्न हो गया, ये सबसे वेस्टर्न है नंगा पर्वत, ये सबसे ईस्टर्न है। क्लियर है। ये क्रम नोट कर लीजिएगा, पॉज करके वीडियो देखिएगा, नोट्स बनाने में दिखेगा ये, ठीक है। तो ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पर्वत शिखरों में अपने महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिनमें सबका जो फादर है वो माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जिसकी हाइट 88-48 मीटर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। शायद माइक नीचे गिर गया था, उसकी वजह से आवाज वॉइस में कुछ हो गया होगा इशू, ध्यान नहीं दिया, माइक नीचे चला गया था। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अभी आपने ये पढ़ा कि हिमालय के 10 सबसे बड़े या सबसे ऊंचे पर्वत शिखर तथा विश्व में भी जो अपना स्थान रखते हैं, उनमें प्रमुखतया माउंट एवरेस्ट। तो उनका भी आपने स्थिति देखी, क्रम देखा, ऑर्डर देखा, ईस्ट टू वेस्ट यानी पूर्व से पश्चिम। ठीक है, अब उन पर्वत शिखरों को, उन माउंटेन पीक को हम ये देखते हैं कि वो किस स्टेट में आते हैं। ठीक है, वृहद हिमालय के किस किस देश में, किस किस भारत के किन किन राज्यों में आते हैं। तो सर्वप्रथम आप पश्चिम में देखें तो सबसे पश्चिमी जो पर्वत शिखर है, मोस्ट वेस्टर्न माउंटेन पीक ऑफ द वृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय, उसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। उसके बगल में आइए, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में
इसी श्रेणी पर उत्तराखंड में 3 प्रमुख ऊंचे पर्वत शिखर हैं, जिसका नाम है, पहला लिखेंगे नोट्स पे, नंदा देवी, दूसरा त्रिशूल, तीसरा बंदरपुच्छ। ठीक है, ये 3। उसके बगल में आगे आइए, पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल में इसी श्रेणी पर सबसे ज्यादा मकालू, मशालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, नेपाल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट 8848। अब हालांकि ये बढ़ रहा है, इसकी ऊंचाई हाइट बढ़ रही है। ठीक है, हाइट में इसकी इजाफा हो रहा है। कारण क्या है? अगली क्लास केवल और केवल माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड होगी। जितने सारे तथ्य हैं, फैक्ट हैं, क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, सारी चीजें माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट पर होनी है। सिक्किम राज्य में दोस्तों इसी श्रेणी पर स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा सबसे पूर्वी मोस्ट ईस्टर्न पीक। ठीक है, नामचा बरवा। तो अभी आपने क्या देख लिया? पहले आपने क्रम देखा, दूसरे नेक्स्ट में आपने देख लिया किन किन राज्यों में है। अब देखेंगे ऊंचाई के हिसाब से बढ़िया किसकी हाइट सबसे ज्यादा है इनमें, उसके हिसाब से घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में किसी में एक दिखाता हूं। तो ये अभी राज्य आपने जान लिया। अब जानते हैं उनकी ऊंचाई के आधार पर उनका क्रम। नेक्स्ट दोस्तों, अब देखिए उनका ये मुख्यतः 7 ऊंची चोटियां, जिनको क्रम से आपको देखना है उनकी हाइट के हिसाब से घटते क्रम में। तो सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में 8850 हो गई है। ठीक है, 2 मीटर का इजाफा हुआ है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड तथ्य, ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ये नेपाल देश की भी सबसे ऊंची चोटी है, और ये विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। किसी भी तरह से प्रश्न आ सकता है। दूसरा नंबर है कंचनजंगा। कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई 8597 मीटर है। ठीक है, 8597 मीटर ऊंचाई कंचनजंगा की है। इनसे रिलेटेड फैक्ट जब माउंट एवरेस्ट पढ़ेंगे आप कि कंचनजंगा भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, कैसे है वो चीज आगे बताई जाएगी। तीसरे नंबर पर आता है मकालू का वाला मकालू। इसकी ऊंचाई 8481 मीटर, धौलागिरी की ऊंचाई 8172 मीटर, नंगा पर्वत की ऊंचाई 8126 मीटर, अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8078 मीटर और सबसे पूर्वी नामचा बरवा की ऊंचाई 7756 7756 मीटर हो गई आपकी नामचा बरवा की। तो सबसे ऊपर आपको माउंट एवरेस्ट दिख रहा होगा। ठीक है, ये रहा आपका क्रम। अब थोड़ा और 1-2 फैक्ट है बस। इस श्रेणी में बृहद हिमालय में कुछ ग्लेशियर हैं। क्या है? ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर के नाम देखेंगे उत्तराखंड में। कहां दोस्तों? उत्तराखंड। ये नाम जो मैं लिखने जा रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट। गंगोत्री, यमुनोत्री, ठीक मित्रों, तो ये रहा उत्तराखंड में बृहद हिमालय पर ही कौन से स्थित हैं? गंगोत्री और यमुनोत्री। आपके लिए प्रश्न पढ़ चुके हैं, मिलाम ग्लेशियर कहाँ है? मिलाम हिमनद कहाँ है? क्वेश्चन है, कमेंट में बताएं। तो दोस्तों ये रहा आपका बृहद हिमालय। नेक्स्ट पार्ट होगा केवल 8 से 10 मिनट का माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड, उससे संबंधित सभी प्रकार के तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। साथ में ये बताऊंगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बिना अधिकृत, यानी जो पीओके में है, कौन सी? K2, जिसको अपन कहते हैं गाडविन ऑस्टिन। उसके अलावा अगर बात की जाए पीओके के हट के, तो वो कौन सी है सबसे ऊंची चोटी? ये भी क्वेश्चन है ना। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, बहुत प्रकार के प्रश्न है, वो अगले पार्ट पर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड सारे तथ्य, पहली बार कौन महिला चढ़ी पुरुष में, विश्व में, भारत में, और लगातार 2 बार कौन चढ़ा, ये सारी चीजें प्रकार के तथ्य आपके समक्ष अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में माउंट एवरेस्ट को नाम दिया गया है, तो वो सारे तथ्य आपको बताए जाएंगे। यदि पार्ट अच्छा लगा है वीडियो का तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब
और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।